और टोटल अटेम्प्ट कितना किया आपने? मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 60 समथिंग किए हैं 74 में से, हाँ, मतलब मैंने अभी 14 ही तीन लेफ्ट हो चार गए हैं। लड़कों से पूछा था, वे भी यही बता रहे 65 प्लस 70 हाँ, 65। इजी था पेपर इंग्लिश का। इंग्लिश में तो आई थिंक अगर जिसको डाउट होगा तो उसने एक या दो ही छोड़े होंगे, जैसे मैंने दो ही छोड़े हैं सिर्फ उसमें। अच्छा, और जीएस में छोड़े होंगे जो किसी ने आपने डाउट लगा वो क्या क्वेश्चन थे? लाइक मुझे। बहुत ही जबरदस्त रिव्यू दिया है और ये फिलहाल लिया है आईसीएस जोन, यहाँ पे एग्जाम चल रहा है अभी। तो मैडम एग्जाम दे के आए, अभी इनसे बात करेंगे। मैम कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम अच्छा था, मॉडरेट था। अगर किसी को स्टैटिक और इंग्लिश बहुत अच्छे से आती होगी वो इजीली कर लेगा एग्जाम। अच्छा, पहले तो ये बताओ जैसे कि आपने एंट्री की, क्या क्या मांगा था डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट्स में फोटो होना चाहिए सबके पास, एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इससे एंट्री हो जाएगी। लेकिन फोटो सेम होना चाहिए जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है। अगर वो ना हो तो दूसरा? वो ना हो तो फिर दिक्कत होगी, आपको निकलवाना पड़ेगा। पास में यहाँ पे साइबर कैफे, वहां से अच्छा निकलवा। ठीक है, एक चीज और बताओ, जो अटेस्टेड वाला क्या सीन है? इसका जो एडमिट कार्ड वो टेस्ट करवाना है? हाँ हाँ, वो मतलब उसमें पहले से आप अपना फोटो करवा के, और कलर्ड फॉर्मेट हो, ये याद रखें, क्योंकि मैंने भी पहले ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लिया था, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कलर्ड। कलर्ड वाला जरूरी हाँ, है। वरना वो अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, जैसे कि अच्छा ये बताओ, अभी एंट्री कितने बजे तक चल रही थी, आपने देखा हो तो? जैसे 7 बजे की जो एंट्री थी, हमारे 7 बजे की शिफ्ट है, तो वो 8 बजे तक एंट्री हुई है उनकी, बच्चों की। हाँ चलो ठीक है। अब जैसे कि आपने एग्जाम स्टार्ट किया हाँ। तो पहले कौन सा पोर्शन आ रहा है, इंग्लिश आ रही है कि हिंदी आ रही है? पहले जीएस था, फिर हाँ हाँ। इंग्लिश था, फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था। अच्छा ठीक है, तो जैसे आपने जी स्टार्ट किया तो करंट अफेयर आपने देखा होगा, करंट अफेयर? करंट मुझे इतना नहीं लगा, लाइक मैंने और एग्जाम दिए हैं, जैसे डिफेंस के एग्जाम होते हैं, उनमें ज्यादा करंट होता है एज कम्पेयर टू दिस एग्जाम। मतलब कि ये बताओ करंट अफेयर जो है वो कौन सी ईयर की ज्यादा आ रही है, नहीं, 26 की करंटली 25 था की? सब कुछ, लेकिन अगर 2026 की? हाँ, लेकिन जो जीएस है वो स्टैटिक था, प्रॉपर हिस्ट्री वगैरह से पूछा गया था। ठीक है, और स्टैटिक में जैसे आप बता रहे हो, जीके के अंदर साइंस के कितने क्वेश्चन थे? साइंस के थे 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे। हाँ, बायोलॉजी के ज्यादा थे, केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन थे, फिजिक्स का नहीं था। तो एग्जाम का लेवल कैसा लगा अपने जीएस का? मॉडरेट लगा मुझे तो, जीएस मॉडरेट था, इंग्लिश बहुत इजी था और डिस्क्रिप्शन भी तो बहुत इजी था। जीएस के अंदर 50 में से कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने करे हैं, लेकिन मैंने 14 लेफ्ट किए हैं। 36 किया आपने? हाँ। तो अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर ज्यादा है या फिर वोकैब ज्यादा है? वो कैब तो थी नहीं, हमारे वाली नहीं? शिफ्ट में नहीं थी। अच्छा। वो इज एन एम आर यही था सारा, मतलब एरर बेस्ड ही था मोस्टली, और दूसरा एक्टिव पैसिव थे, ये सारी चीजें थी। मेरे को वो कैब तो नहीं, ईडीएम भी नहीं मिला मुझे। idioms बस मिले थे? नहीं, बस 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें पूछा गया था कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो वन आप वर्ड इजीली कर वन सकते हो। वर्ड वन वर्ड भी नहीं दिखा मुझे, मेरे को बस एंटोनिम जो वो आते हैं ना सेंटेंस में आता है, सेंटेंस में फिर पूछते हैं इसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ईडीएम अच्छा। टाइप्स में। तो लेकिन वो स्पेलिंग एरर? डायरेक्टली ईडीएम नहीं थे। स्पेलिंग एरर? स्पेलिंग एरर थी, 2 क्वेश्चन थे दो उससे। क्वेश्चन थे। हाँ, तो ग्रामर में कौन सा पोर्शन ज्यादा आ रहा है? उसमें एक तो ये इज़म वाला आ रहा है कि आप कौन से, मतलब क्लोज टेस्ट जो होता है, क्लोज टेस्ट के 3-4 क्वेश्चन थे उसमें, क्लोज ठीक है। टेस्ट के थे। और दूसरा उसका था कि एक्टिव पैसिव के ज्यादा क्वेश्चन थे हमारी शिफ्ट में। ठीक है, और जब आपने डिस्क्रिप्ट स्टार्ट किया तो डिस्क्रिप्ट में जो ऐसे लिख रहे हैं उसमें कितने ऑप्शन दे रहे हैं ऐसे? 4 थे, उनमें से 4 एक में से करना एक करना था। है, और लेटर में? लेटर में 2 थे। 2 में से एक करना है। हाँ तो याद है थोड़ा बहुत क्या हाँ, था? जैसे कि जो मैंने किया था, दोनों ही मैंने स्मार्टफोन के यूसेज पे किया था। तो एक तो लेटर ऑफ एडिटर था, एक था लेटर टू यंगर ब्रदर फॉर एंड उसके लिए। और जो ऐसे में टॉपिक थे वो थे जैसे कि एजुकेशन, सॉरी, जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के कंपैरिजन में था। स्मार्टफोन यूसेज और मेंटल हेल्थ के बारे में, तो 2 टॉपिक और थे, वो मुझे भी स्ट्राइक अच्छा नहीं ठीक है, हुए। अब ये चीज बताओ जैसे कि जो प्रेस आई हुई थी वो कितनी बड़ी थी? वैसे मतलब बहुत इजी थी, मतलब लाइक वो 8-9 लाइंस में होगी। वो मैंने 5 to 6 लाइंस में की है। अच्छा ठीक है, अब जैसे ये बताओ जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं अभी, हाँ, ट्रांसलेशन में जो ऊपर पैराग्राफ है वो कितना बड़ा है? बहुत छोटा था वो, ताजमहल के ऊपर दिया गया था, सिर्फ 5 लाइन का था। तो ताजमहल के ऊपर यही था कि शाहजहां ने बनवाया था, अपनी मुमताज के लिए बनवाया जैसे था। आप टाइपिंग कर रहे थे साथ के साथ, या फिर इतना टाइम मिलता है कि हम पहले रफ में लिख ले बाद में हाँ, टाइप मैंने रफ में भी लिखा है, अगर मेरी शीट देखोगे तो रफ में भी मैंने लिखा है। टाइम है अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। जो एक चीज ये बताओ, जैसे आप रफ सीख के कर रहे थे, आप एक्स्ट्रा पेज मिल जाता है अंदर? वो जरूरत नहीं पड़ती वैसे तो। जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना, जैसे आप क्या था, ट्रांसलेशन हो गया और क्या था, 4 चीज होती ना? हाँ, ऐसे, ऐसे, प्रेसी, लेटर और ट्रांसलेशन, 4 ट्रांसलेशन। होगा। ठीक है, ये 4 ही चीज थी। हाँ,
चलो ठीक है मैडम, आपने सब कुछ बता दिया। और टोटल अटेम्प्ट कितना किया आपने? मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 60 समथिंग किए हैं 74 में से, हाँ, मतलब मैंने 14 अभी ही 3-4 लेफ्ट। लड़कों से पूछा था, वे भी यही बता रहे 65 प्लस 70 65। इजी था पेपर। इंग्लिश में तो आई थिंक अगर जिसको डाउट होगा तो उसने एक या दो ही छोड़े होंगे, जैसे मैंने दो ही छोड़े हैं सिर्फ उसमें, और जीएस में छोड़े होंगे